नमस्कार, खबरों की खबर में आपका स्वागत है। कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी आजकल महाराष्ट्र में लगी हुई हैं। ये महाराष्ट्र की राजनीति में चल रहे भूचाल के बीच सोनिया गांधी को शायद ये पता नहीं लग रहा है कि एक और राज्य है जहां पे चुनाव होने वाला है। वहां पर पहले चरण के चुनाव होने में महज 9 दिन बाकी है, लेकिन अभी भी कांग्रेस बिल्कुल रणनीति विहीन हो चुकी है। वहां पर कांग्रेस के कोई बड़ा नेता पहुंच नहीं रहे हैं। बड़े नेता का मतलब होता है कांग्रेस में गांधी परिवार से, यानी सोनिया गांधी, राहुल गांधी और प्रियंका गांधी। प्रियंका गांधी को तो पहले ही दूर कर दिया गया है और उन्हें कोई बड़ी भूमिका नहीं दी जाती है। उन्हें उत्तर प्रदेश तक सीमित रखने की कोशिश की जा रही है और उत्तर प्रदेश में भी प्रियंका गांधी के साथ एक बड़ी समस्या उत्पन्न हो गई है। प्रियंका गांधी एक नई रणनीति बना रहे हैं और नए लोगों को कांग्रेस के साथ जोड़ने की कोशिश में लगी हुई हैं, लेकिन इस बीच उनके पुराने लोग काफी नाराज हो गए हैं। करीब 350 पूर्व सांसद, विधायक और उसके साथ साथ कुछ ऐसे लोग जो पहले चुनाव लड़ चुके हैं, लोकसभा के दौरान प्रत्याशी बनाए गए थे या फिर विधानसभा चुनाव के दौरान विधानसभा के प्रत्याशी बनाए गए थे, इन लोगों ने बिल्कुल प्रियंका गांधी से मुंह मोड़ने की कोशिश शुरू कर दी है। उनका मानना है कि प्रियंका गांधी जिस तरह से नए लोगों को तवज्जो दे रही हैं, उससे पुराने लोगों को की अनदेखी हो रही है और प्रियंका गांधी को नए या पुराने के बीच एक संतुलन बनाना चाहिए। स्थिति यहां तक पहुंच गई है कि यह गुटबाजी अब सोनिया गांधी के दरवाजे पर पहुंचने वाली है, क्योंकि ये लोग सोनिया गांधी को ये बताना चाहते हैं कि हमें भी मौका दिया जाना चाहिए। हमें इस तरह से दरकिनार करके कांग्रेस किसी भी प्रदेश में मजबूत स्थिति में नहीं आ सकती है। और प्रियंका गांधी इसी बीच उलझी हुई हैं और उन्हें ऐसा लगता है कि उलझा के रख दिया गया है, क्योंकि उन्हें किसी दूसरे स्टेट में भेजा ही नहीं जाता है। अब झारखंड में चुनाव होने वाला है तो प्रियंका गांधी को तो बुलाया नहीं जाएगा, लेकिन उनके बाद बचे हैं सोनिया गांधी और राहुल गांधी। सोनिया गांधी इस बीच राजनीतिक कार्यक्रमों से, यानी कि विशेष रूप से चुनावी रैलियों से दूर रहती हैं। कुछ दिन पहले जब हरियाणा में चुनाव हुआ था तो उस समय उनकी एक रैली प्रपोज की गई थी महेंद्रगढ़ में, लेकिन वो महेंद्रगढ़ की रैली को भी संबोधित करने के लिए नहीं पहुंची। वहां पर रैली को संबोधित करने पहुंचे राहुल गांधी, क्योंकि अंतिम समय में सोनिया गांधी ने कहा कि हम वहां पर जा नहीं सकते क्योंकि वहां पर जाने में असमर्थ हैं, यानी बीमारी का बहाना बनाया गया। लेकिन सोनिया गांधी रैलियों में जाना चाहती नहीं है। अब बचे राहुल गांधी, लेकिन राहुल गांधी का भी कोई कार्यक्रम अभी तय नहीं है। वो तो लापता ही हो गए हैं, पता ही नहीं चल रहा है कि देश की राजनीति में हो क्या रहा है। महाराष्ट्र में स्थिति इस कदर बिगड़ जाने के बावजूद राहुल गांधी कहीं भी परिदृश्य में दिखे नहीं। सोनिया गांधी के हाथ में कमान सौंपी हुई है, लेकिन राहुल गांधी अपने दौरों में व्यस्त हैं, अपनी निजी जिंदगी में व्यस्त हैं और राजनीति से अपने आप को थोड़े थोड़े दूरी बनाए हुए हैं। अब झारखंड में जबकि वहां पर बीजेपी की सरकार है और लोकसभा चुनाव के दौरान भी बीजेपी ने अच्छी बढ़त हासिल की थी, बीजेपी और उसकी सहयोगी पार्टी आजसू ने 12 सीटें जीती थी झारखंड लोकसभा चुनाव के दौरान। 14 सीटों में से 12 सीटों पर बीजेपी के गठबंधन की जीत एक बड़ी जीत मानी जाती है, क्योंकि कांग्रेस और झारखंड मुक्ति मोर्चा ने लोकसभा चुनाव के दौरान गठबंधन किया था और इस गठबंधन के बावजूद दोनों को एक एक सीटें मिली थी और इससे उत्साहित होकर फिर से कांग्रेस झारखंड मुक्ति मोर्चा के साथ गठबंधन बनाने के लिए तत्पर हुई। और इस बीच राजनीतिक घटनाक्रम ऐसे बदला, बाबूलाल मरांडी ने पहले ही इनको कह दिया है कि हम उनके साथ सहयोग नहीं करेंगे, लेकिन झारखंड मुक्ति मोर्चा के एक बड़े नेता और शिबू सोरेन के बेटे हेमंत सोरेन इस बीच कांग्रेस के तरफ चले गए। उन्होंने कुछ सीटों पर नेगोशिएशन करने के बाद ये माना जाने लगा कि कांग्रेस और जेएम के बीच गठबंधन होगा और गठबंधन होना लगभग तय भी है। दोनों के बीच सीटों का बंटवारा भी हो चुका है और कुछ सीटों पर अभी बात फंसी हुई है। अब 9 दिन बचा हुआ है पहले चरण के चुनाव के लिए, लेकिन झारखंड मुक्ति मोर्चा और कांग्रेस के अलावा दूसरी पार्टियां जो इस गठबंधन, इस महागठबंधन का हिस्सा थी लोकसभा चुनाव के दौरान, वो इसके साथ नजर नहीं आ रही है। और कांग्रेस का वो सपना कि झारखंड में एक महागठबंधन बनाया जाए और भाजपा को पटकनी दी जाए,
टूटता नजर आ रहा है। वो सपना खत्म हो चुका है। बाबूलाल मरांडी ने पहले ही कह दिया है कि हम सारी सीटों पर चुनाव लड़ेंगे और पूरे दमखम के साथ चुनाव लड़ेंगे, क्योंकि उन्हें पता है कि कांग्रेस के साथ जाके कुछ सीटों पर, मतलब 81 सदस्यीय विधानसभा वाले झारखंड में अगर 15-20 सीट उन्हें मिलती है तो उसमें उनकी जीत की संभावना उतनी ही है जितनी कि अकेले दम पर 81 सदस्यों में वाले विधानसभा में लड़ने पर। बाबूलाल मरांडी को लगता है कि कांग्रेस के साथ गठबंधन करने के से अच्छा है कि सारे विधानसभा सीटों पर खुद चुनाव लड़ें, क्योंकि उसमें उनकी कुछ सीट आने की संभावना ज़्यादा है। लेकिन कांग्रेस का स्टैंड जिस तरह से राष्ट्रीय स्तर पर रहा है, कुछ मुद्दों पर कांग्रेस ने इतनी खराब स्थिति बना दी है जिससे कि उनके सहयोगी पार्टियों को भी लगने लगा है कि इनके साथ आने का मतलब है अपनी मिट्टी पलीद करना, और इसलिए बाबूलाल मरांडी ने कांग्रेस का साथ छोड़ दिया है। लेकिन कांग्रेस की स्थिति झारखंड में कैसी है? अगर स्थिति अच्छी होती तो ये राष्ट्रीय स्तर के नेता वहां पहुंचते, गांधी परिवार रैली करती, लेकिन गांधी परिवार के कोई सदस्य वहां पहुंच नहीं रहे हैं। भाजपा के चुनावी प्रचार अभियान को देखें तो अमित शाह ने रैली शुरू कर दी है, वो हुंकार भरना शुरू कर दिए हैं और उन्होंने कांग्रेस को राम मंदिर के मुद्दे से लेकर अन्य मुद्दों पर उसके स्टैंड की बुराई करना शुरू कर दिया है। यानी कि भाजपा जिसकी वहां सरकार है और जिन्हें सरकार बचानी है वो पहले से तैयारी कर रही है, जबकि कांग्रेस जिसकी स्थिति पहले से ही कमजोर है वो अभी तक ये नहीं समझ पा रही है कि वहां पर करना क्या है। कांग्रेस में पहले से ही बगावत हो चुकी है और झारखंड के पूर्व प्रदेश अध्यक्ष अजय कुमार ने पार्टी छोड़ दी थी। अजय कुमार के अलावा कांग्रेस के कुछ विधायक भी पार्टी छोड़ चुके हैं। विधायक, उन्हें जमीनी हकीकत के बारे में ज़्यादा जानकारी होती है और कांग्रेस और झारखंड मुक्ति मोर्चा का गठबंधन जो अभी बना हुआ है उसके 5 विधायकों ने पार्टी छोड़कर भाजपा ज्वाइन कर लिया था। ये कुछ समय पहले की बात है जब झारखंड में विधानसभा चुनाव की घोषणा होने वाली थी और चुनाव की घोषणा होने से पहले ही इन विधायकों को लगने लगा कि झारखंड में कांग्रेस गठबंधन का भविष्य ठीक नहीं है और इन्होंने पहले ही ज्वाइन कर लिया भाजपा। तो भाजपा जिस तरीके से आक्रामक प्रचार में लगी हुई है उससे ऐसा लगता है कि कांग्रेस ने लगभग पहले ही हार मान लिया है। राहुल गांधी दूर भागते नजर आ रहे हैं, चुनाव प्रचार में जाने से डर रहे हैं। उन्हें लगने लगा है कि अगर चुनाव प्रचार में जाते हैं और कांग्रेस और कमजोर स्थिति में आ जाती है तो आगे उनका अध्यक्ष बनने का रास्ता और मुश्किल हो जाएगा। अपने इसी धारणा के कारण राहुल गांधी पिछले दिनों हुए महाराष्ट्र और हरियाणा के चुनाव में भी बहुत ज़्यादा सक्रियता नहीं दिखाई थी। राहुल गांधी दूर दूर रहे थे, लेकिन किसी न किसी स्तर पर दोनों राज्यों में कांग्रेस ने कुछ अच्छा प्रदर्शन कर लिया और उसके बाद राहुल गांधी ऐसी स्थिति में चले गए कि आगे के चुनाव में उनको प्रचार करने जाना चाहिए या नहीं जाना चाहिए, इसी दुविधा में पड़े हुए हैं और इसलिए अभी तक झारखंड गए नहीं हैं। जबकि चुनाव के घोषणा से पहले ही कांग्रेस ने झारखंड में कुछ बड़ी रैली आयोजन करने का फैसला लिया था और यह फैसला अपनी ताकत दिखाने के लिए था, ताकि गठबंधन में जिस तरह से उन्होंने झारखंड मुक्ति मोर्चा के साथ बार्गेनिंग शुरू की थी और झारखंड मुक्ति मोर्चा ये चाहता था कि किसी न किसी स्तर पर कांग्रेस को 20 सीट तक निपटा दिया जाए और इसलिए कांग्रेस ने अपनी ताकत अपने गठबंधन वाले सहयोगी को दिखाने के लिए ये रैलियों का आयोजन करने का फैसला लिया था। लेकिन इस बीच स्थितियां बदल गई। हेमंत सोरेन दिल्ली आए, कुछ बातचीत हुई और उसके बाद ये दोनों के बीच नेगोशिएशन हुआ और कांग्रेस और झारखंड मुक्ति मोर्चा के बीच गठबंधन तय हो गया। इसी के कारण कांग्रेस ने वो रैली भी कैंसिल कर दी। लेकिन अब जबकि चुनाव होने वाला है और पहले चरण के चुनाव के महज 9 दिन बचते हैं, उसमें भी 1-2 दिन अंतिम समय में जो प्रचार अभी से जो शुरुआत नहीं हुई है, बड़े नेता वहां नहीं गए हैं और आरपीएन सिंह, ज्योतिरादित्य सिंधिया जैसे नेताओं को कमान सौंप दिया गया है, गांधी परिवार का कोई बड़ा चेहरा वहां जा नहीं रहा है, तो कांग्रेस की स्थिति बद से बदतर होती नजर आ रही है। तो झारखंड विधानसभा चुनाव में कांग्रेस अपनी स्थिति पहले से ही कमजोर मानना शुरू कर दी है और एक तरफ चुनाव प्रचार जोरों पे है, यहाँ तक कि छोटी छोटी पार्टियां दिन भर प्रचार अभियान में लगी हुई है। कांग्रेस के बड़े नेता महाराष्ट्र की राजनीति में इन्वॉल्व हो चुके हैं। हर रोज एक मीटिंग होती है, हर रोज दिल्ली में बैठकें की जाती है और महाराष्ट्र में सरकार बनाने की तैयारी की जाती है। लेकिन
जहां पर एक चुनाव होने वाला है, जहां कांग्रेस की प्रतिष्ठा दांव पे लगी हुई है, वहां पर ध्यान नहीं दिया जा रहा है। ऐसा लगता है कि कांग्रेस अब राष्ट्रीय राजनीतिक दल से क्षेत्रीय राजनीतिक दल बनते जा रही है। इन्हें चाहिए कि 2-4 राज्यों में सरकार रहे और कांग्रेस का शीर्ष लीडरशिप केंद्र में किसी न किसी स्तर पर आराम तलबी से यहां पर दिल्ली में बैठ के राजनीतिक रणनीति बनाते रहे। तो इसी तरह की खबरों के साथ हम फिर से हाजिर होंगे। तब तक के लिए बने रहिए ओपिनियन पोस्ट इंटरनेट टीवी के साथ और देते रहिए हमें सहयोग, ताकि इसी तरह की खबर हम आपके लिए लाते रहें। धन्यवाद। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और हाँ, बेल आइकन दबाना ना भूलें, ताकि आप तक हमारे वीडियो की नोटिफिकेशन पहुंचती रहे। आप अपना सुझाव हमें कमेंट बॉक्स में दे सकते हैं। हमारे साथ जुड़ने के लिए शुक्रिया।